आधुनिक समाजवाद के पुरोधा, धरती पुत्र और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता के अस्पताल में निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव एक लंबी बीमारी से पीड़ित थे और मेदांता के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर और हमारे साथ हैं लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मल्होत्रा जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आज हम उनके कार्यकर्ताओं और रविदास जी से जानेंगे कि ये कितनी बड़ी क्षति है सपा के संरक्षक का सपा के साथ आज ना होना। मुलायम सिंह यादव जी के शरीर का अंत हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी के विचार और सिद्धांत कभी भी मर नहीं सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी एक युग पुरुष थे। आज हमारे बीच से एक महापुरुष चला गया, जिन्होंने पूरे जीवन समाज के शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग के लोग, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और बेबस और लाचार लोगों के लिए संघर्ष करने का काम किया था। हमारा और उनका 48 साल पहले जब देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ था, तब साथ हुआ था। मुलायम सिंह यादव जी संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में उत्तर प्रदेश में अगुवाई कर रहे थे। उसके बाद देश में आपातकाल लग गया। मुलायम सिंह यादव जी और मैं आपातकाल में 20 महीने लगातार साथ में जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद लगातार माननीय मुलायम सिंह जी संघर्ष करने का काम करते रहे। 89 में जब मुलायम सिंह यादव जी पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, तब मैं लखनऊ शहर से विधायक हुआ। तब हम लोग कहा करते थे कि नाम मुलायम सिंह है, लेकिन काम बड़ा फौलादी है, हर जालिम से टकराने का वीर मुलायम आदि है। मुलायम सिंह यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, वो एक आंदोलन थे, एक विचार थे। युगों युगों तक मुलायम सिंह यादव को लोग याद रखेंगे, उनके संघर्षों को याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी को लोग कहते थे नेताजी, और उसके बाद से उपाधि मुलायम सिंह यादव को मिलने का काम हुआ। अगर पूरी दुनिया में, पूरे देश में कहीं भी कह दीजिए कि धरती पुत्र ने ये कहा है, तो लोग जानते थे कि धरती पुत्र मतलब मुलायम सिंह यादव जी। जमीन से जुड़े हुए वो धरती पुत्र थे, जो लोकतंत्र के सेनानी थे, और उन्होंने 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह करके पूरे प्रदेश में विकास का काम करने का काम किया था। उनमें यह खूबी थी कि अगर कोई उनसे 2 बार मिला, उसने अपना नाम बताया, तो तीसरी बार वो उनको नाम ले करके पुकारते थे। वो चेहरा याद थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो एक बार उनको नाम याद हो गया और कई साल बाद मिले तो भी वो उनका नाम लेकर के पुकारते थे। ये उनकी याददाश्त थी। उन्होंने संघर्षों से, अपने व्यवहार से पार्टी खड़ी करी थी। समाजवादी पार्टी संघर्षों की कोख से पैदा हुई ये पार्टी है। मुलायम सिंह के न रहने से समाज को, पार्टी को, देश को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह से दुआ है कि जो मुलायम सिंह जी के न रहने पर क्षति हुई है, उसको अखिलेश यादव जी पूरा करने में सक्षम हो, ये प्रार्थना है। और युगों युगों तक लोग मुलायम सिंह यादव जी को याद रखने का काम करेंगे। युगों युगों में कोई ऐसा पैदा होता है। मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष किए, उसका कोई मिसाल नहीं है। एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन था, भारी घेराबंदी थी, पुलिस ने रोकने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन मुलायम सिंह जी हर घेरे को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास से पहुंचे और मैं भी उनके साथ पहुंचा। जब आखिरी घेरा टूट गया तो हम और वो केवल साथ में थे, और वहां पर सैकड़ों पुलिस थी, इनके हाथ में लाठी थी, बंदूकें थी, लेकिन बिना डरे हुए वो मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे। हमने देखा इतना साहसी, इतना हिम्मती, इतना बहादुर नेता शायद कोई दुनिया में दूसरा पैदा हो। मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे जीवन जो संघर्ष करने का काम किया है, युगों युगों तक लोग उनके संघर्षों को, उनकी कुर्बानियों को याद रखने का काम करेंगे। एक खेत से हल चलाता हुआ एक किसान देश का रक्षा मंत्री बना। जब वो रक्षा मंत्री बने, जो किसान
जो शहीद हुआ करते थे जवान, उन जवानों के टोपी आती थी और उनके शव को मिलता था। मुलायम सिंह ने आदेश किया कि अब हर सैनिक का शव उसके गांव में जाएगा और सम्मान के साथ उसके बाद से सैनिकों का शव उनके गांव में आना शुरू हुआ। एक बार मुलायम सिंह यादव जी खड़े हुए थे सीमा पर सैनिकों के बीच में और वहां से फायर हुआ। उन्हें देख क्या रहे हो, जवाब दो। और उसी वक्त सेना के लोगों ने जवाब देने का काम किया था। तो मुलायम सिंह यादव जी इतना बहादुर नेता थे कि पूरे जीवन में कभी भी उन्होंने संघर्षों से एक कदम पीछे मुड़के देखने का काम नहीं किया। पूरे जीवन संघर्ष में लगातार आगे बढ़ते रहने का काम किया और इसीलिए उनके संघर्षों को आज लोग याद करने का काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में हमेशा रहेंगे, हम लोग उनको याद करते रहेंगे। और जब तक जो है ये समाजवाद की धरोहर है और वो स्तंभ थे समाजवाद के, वो जमीन जोड़े हुए थे। और आज हम लोगों की प्रार्थना है कि इस जो क्षति को अखिलेश यादव जी पूरा करने में सक्षम हो। 89 में मुलायम सिंह यादव जी पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और हम लखनऊ शहर से विधायक हुए, तो हम लोग कहा करते थे कि नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है, हर जालिम से टकराने का वीर मुलायम आदि है। तो मुलायम सिंह यादव जी हर जालिम से टकराने के लिए खड़े थे और वो राजनीति के एक ऐसे पहलवान थे कि बड़े बड़े दिग्गज भी उनसे हारी मानते थे। और उन्होंने इतने साधारण कार्यकर्ता से भी मिलने का काम करते थे। एक बार समाजवादी पार्टी के जहाँ खड़े हुए हैं इसी कार्यालय के अंदर मुलायम सिंह यादव जी मंच पर खड़े हुए थे, भाषण कर रहे थे और बाहर पुलिस फायरिंग करने का काम कर रही थी। उन्होंने वो भाषण कर रहे थे, उनके मंच पर आंसू गैस का गोला गिरा करके, लेकिन उसके बाद भी उनके आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन संघर्ष में कोई धार में कभी नहीं हुई। उन्होंने मुझे आदेश किया कि तुम अपने दोनों हाथों में झंडा बांध करके बाहर निकलो। और हम लोग झंडा बांध करके बाहर निकले और लाठीचार्ज के दौरान हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बार मुलायम सिंह जी अपने घर पे थे, गवर्नर हाउस पर घेराव का कार्यक्रम था, यहाँ पूरे पार्टी के रोड पर पुलिस थी और हम सरदार बन करके पहुंचे घर पर। उनकर देखा मुझको कि हम घर पर आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि रात मेरे पास मेरे घर पे रहो क्योंकि पुलिस बाहर बहुत है, बाहर निकलोगे तो पकड़ सकते हो। और रात भर में उनके घर में रहा। वो कार्यकर्ताओं से ऐसा व्यवहार करते थे, लगता था कि मेरे बड़े भाई हैं। आज लग रहा है कि मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे संरक्षक का साया मेरे ऊपर से उठ गया। जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं जो नेताजी की फोटो लेके यहाँ पे आए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि कितनी बड़ी ये क्षति है नेताजी के न होने से। ये पिता है हमारे नेताजी, बाद में हम लोग के पिता है, हम लोग संरक्षक हैं, हम लोग की जिंदगी के एक सहारा थे, एक लौता सहारा हमारे नेताजी हैं, जो हम लोग के बीच से आज चले गए हैं। ये नहीं गए, हम लोग की आत्मा गई है, देश की आत्मा गई, पूरी प्रदेश की आत्मा गई है, पूरे राष्ट्र के लोग आज पूरी रो रहे हैं, यहाँ तक कि आसमान भी रो रहा है। कल से नेताजी की जाने की पहले सूचना उनको मिल गया था। आज देखिए बारिश इस तरह से रोया, इस तरह रोया जिस तरह हम लोग रो रहे हैं। आज हमारी नेताजी हम लोग के बीच में कभी ना, भले उनकी आत्मा, उनकी शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा उनकी हम लोग के बीच में हमेशा रही। जैसे इन्होंने बोले इनके बड़े भाई, ये माननीय मंत्री जी की तो जिगरी, वो जिगर की एक टुकड़ा थे, वो जैसे वो इनकी नक्शे कदम पे चल रहे। आज हम लोग इनके सहारा सोचेंगे कि इनके सहारा हम लोग को मिल जाए, क्योंकि इनके में भी हम लोग नेताजी में दिखता है कि नेताजी की जैसी नेचर था, जैसे सोच थी, जैसे जमीन में लोगों को सस्ते थे, गरीबों के बीच रहते थे, इस तरह हमारी मान्य रविदास जी है जो जमीन में गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते, जमीन में बैठ जाते थे गरीबों के साथ। हमारे नेताजी उसी तरह थे, हमारे पिता है, हम तो इनको गुरु माने, जब से राजनीतिक में आए राजनीतिक गुरु है मेरे, और पिता भी मानते हैं मैं। और अखिलेश भैया को बड़े भाई की तरह मैंने उनको राखी भी बांधा और कहा भी, बनारस प्लेटफॉर्म में बोला तो भाई आप मेरे भैया हो, पैर छुआ तो उन्होंने बोला पैर ना छुएगा, भाई ने कभी पैर नहीं छुआ। आज मुझे याद आ रहा है कि हमारे नेताजी को कितना हम लोगों को अच्छा लगता था और कितना गर्व महसूस होती थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे अखिलेश भैया में भी वो छवि देखना चाहते हैं और देखना पसंद करेंगे। अगर अखिलेश भैया ने भी राजनीति में हमारे नेताजी की नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, हमें लगता है पूरी प्रदेश उनके साथ चल देगा, काफिला बन जाएगा उनके साथ। और हमारे जमीन पे तो हमें रविदास जी है ही हमारे माननीय मंत्री, हम लोग इनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, इनके साथ रहना पसंद करेंगे।
क्योंकि ये ऐसी व्यक्ति है, जितने समाजवादी में लोग टूटे हुए हैं ना, वो इनको जोड़ लेंगे, जोड़ के एक साथ करने की कोशिश। और हम चाहते हैं, भैया जहाँ भी कहीं देख रहे हो, प्लीज पार्थिव शरीर यहाँ एक बार के लिए ले आइए, बस 10 मिनट के लिए ले आइए। हम लोग एक बार अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और हम भैया से निवेदन करना चाहते हैं, बस इतनी सी बोलना चाह रहे भैया से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विधायक जी है और कार्यकर्ता जी है, इन्होंने अनुरोध किया है प्राइम टीवी के माध्यम से अखिलेश यादव को कि सपा के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर एक बार सपा कार्यालय में आए, जिससे वो उनके अंतिम दर्शन कर सके। समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनको दिल्ली से सफाई लेके जाया जाएगा और सफाई में 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। लखनऊ के अधिकांश लोग सफाई जाएंगे और हम लोग उनकी जाने की व्यवस्था कर रहे हैं और सफाई में कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। ये संभव नहीं हो पा रहा है कि वो लखनऊ में उनको लाया जा सके, लेकिन सब कार्यकर्ता सफाई पहुंचेंगे और 3 बजे सफाई में मुलायम सिंह का शरीर का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उनके विचार और सिद्धांत हमेशा अमर रहेंगे। जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, जिस जमीन पर रहकर जोड़ा है, वो संघर्ष याद किए जाएंगे। और शुरुआत से लखनऊ शहर में हजारों लोगों को उन्होंने मकान देने का काम किया, हजारों विधवाओं को पेंशन देने का काम किया, हजारों बेबस और लाचार लोगों की मदद करने का काम किया। वो इतने साधारण किस्म के आदमी थे कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर कभी भी कोई भी गरीब परेशान उनसे मिलने का प्रयास करता था तो वो उनसे मिलते थे, उनका दुख कष्ट सुनते थे और उनके दुख और कष्ट को दूर करने का वो प्रयास किया करते थे। इसलिए वो जो है लोग उनको याद रखने का हमेशा काम करेंगे। नेताजी के नाम से शुरू गए थे कि लगता था यही हमारा नेता है। जो उनसे मिलता था तथा यही हमारा नेता है। जिस नेता की हम खोज करते थे कि हमको नेता ऐसा मिल जाए, वो सारे गुण उनके अंदर थे कि अपने कार्यकर्ताओं को पहचानना, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, अपने कार्यकर्ताओं। एक बार 2012 में विधायक हुए लखनऊ मध्य क्षेत्र से। विधायक होने के बाद सरकार बनी, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हजरतगंज चौराहे पर सभा हुई। सभा में मुलायम सिंह मुझसे पूछे मंच पर कि तुम मंत्रिमंडल में रहोगे या मेरे दिल में रहोगे। मैंने कहा मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल में हूँ चाहे ना हूँ, मैं आपके दिल में रहूंगा। उससे बड़ा सम्मान और संबोधन नहीं है। तो उन्होंने मंच से कहा कि तुम आज से मेरे दिल में रहोगे और मैंने उसी दिन संकल्प किया कि जीवन के आखिरी सांस तक हम मुलायम सिंह यादव जी के साथ में रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं के साथ उनका ऐसा लगाव था, इतना अपनापन था कि लोग समझते थे कि हम नेता से नहीं मिल रहे हैं, हम प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे हैं, हम एक अपने बड़े भाई से, अपने परिवार से मिल रहे हैं। और ऐसे मिलते थे कि लगता ही नहीं था कि इतने बड़े कद का नेता है। आज इस बात का एहसास हो रहा है कि वो कितने बड़े कद के नेता थे जो हमारे बीच में आज नहीं रहे हैं। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि उस जो कमी को अखिलेश यादव जी पूरा करने में सक्षम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ के बाहर जितने भी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो कितने दुखी हैं नेताजी के निधन से। प्राइम टीवी के माध्यम से उनके कार्यकर्ता ने ये अखिलेश यादव से अनुरोध भी किया है कि सपा के संरक्षक, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जो है एक बार दर्शन के लिए यहाँ लाया जाए। आप जैसा देख पा रहे हैं कि सभी की आंखें बेहद गमगीन है, बेहद नम है। इन सभी से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव बेहद ही जमीनी स्तर के नेता थे। ऐसा कहते हैं कि लोग अपने कार्यकर्ताओं को उनके काम से जानते थे, लेकिन नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते हैं। अक्सर लोग संबंधों के धनी होते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के इन गमगीन आंसुओं को देखने के बाद ये लगता है कि नेताजी संबंधों के धनी नहीं, बल्कि संबंधों के कुबेर हैं। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, सपा कार्यालय के बाहर।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस